Relationship between Kenya and India are fantastic. India has made a very huge contribution. We want to thank Prime Minister Modi. जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर ही आ रहे हैं और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज करा। India and Kenya are great friends. We've had diplomatic engagement at different levels from way back in 1948, even before the independence of Kenya. मोदी जब इंडिया की इमेज शो करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है और ऑब्वियसली इंडिया स्ट्रांग हो रहा है। सिर्फ 250 मिलियन डॉलर अगर कीनिया में जा सकते हैं, अफगानिस्तान में जा सकते हैं, बांग्लादेश में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी मुल्क में भी जा सकते हैं तो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए ताकि वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मोदी सरकार यहाँ भी? इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हामी भी भरी है। मेडिकल के सेक्टर, अच्छा यूनिवर्सिटीज तामीर करने के लिए, स्कूलिंग निजाम के लिए। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल। तो 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी उन्होंने, क्यों दी है मैं वो और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है। तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्या इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? यार क्यों नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं। अगर देखें हमें मौका मिलता है, हमें इस चीज़ का मौका मिलता है, हमारी इस कंट्री को, हमारे लोगों को इस चीज़ का मौका मिलता है तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम करेंगे इस चीज़ को। कैसे करेंगे? मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, भारत और केनिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच बहुत सारे बातचीत हुई, उसमें से अहम मुद्दे पर हस्ताक्षर भी हुआ है और इसमें एक बड़ी बात जो कि पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ है, जो है भारत केनिया के अंदर 250 मिलियन डॉलर का US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से मीडिया में चर्चा हो रहा है कि भारत अफ्रीकन कंट्री केनिया के अंदर 250 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान, जो कि 76 मिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने लेट पड़ा है, नाक रगड़ रहा है और भीख के तरह, मतलब भिखारी के तरह भीख मांग रहा है कटोरा पकड़ के, लेकिन फिर भी मुंह नहीं लगा रहा है IMF, ना ही इनको कुछ भी दे रहा है। लेकिन इनका जो आदत है, ये हर कंट्री में, चाहे इनके प्राइम मिनिस्टर जिधर भी चले जाए, ये सिर्फ मांगने के अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं। अपना यहाँ पर काम कुछ भी नहीं करना, दूसरे कंट्री को सिर्फ भीख मांगकर अपने कंट्री को चलाना, और ये हर वक्त भारत के साथ मुकाबला करने के लिए आगे आ जाते हैं। और जहाँ पर भारत दूसरी कंट्री को मदद कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे अब जिस तरह केनिया को भी 250 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत, अब पाकिस्तान का हालत पतलून ढीली हो रहा है ये देखकर कि भारत जिस वक्त 250 मिलियन दूसरी कंट्री पर इन्वेस्ट कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान 76 मिलियन के लिए IMF के सामने लेट पड़ा है, फिर भी IMF इनको पूछ नहीं रहा है। तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं उसके बाद। लेट चुका है, लेट गया, और उन्होंने कीनिया का उसको 251 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस, आपकी सियासत के ये रंग है। आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं? चीमा साहब, आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं,
जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन, किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है। खोते ते गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार, कैसी बातें करते हैं। कोई जंग लड़ी है आपने, कोई जंग जीती है आज तक आपने, कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप। साइकिल टायर पाटे तो बाजार बंद हो जाता है, खैर की वजह ना ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चलो पूरी दुनिया के अंदर अभी आप देखेंगे हर एक कंट्री के अंदर कोई ना कोई वज़ीर-आज़म, कोई ना कोई उस मुल्क का सदर विजिट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम हो गया कोई विजिट नहीं कर रहा। अभी की बात है, हिंदुस्तान ने कहा कि करोड़ों रुपए के, बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हमारे पास कोई क्यों नहीं आता और हम कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ना बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है। कैसे देखते हैं जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी है और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिसेज़ के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिसेज़, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है, में तो चल रहा है। हाँ, उन्होंने जो पहले यह था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके दिया, 5 है, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फ़ेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ़्लाइट्स कैंसिल, शेड्यूल फ़्लाइट। तो ये सारे चीज़ें हैं, हमें चाहिए कि हमें दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहिए। क्या वजूहात है पाकिस्तानियों की? वो रेपुटेशन ही नहीं है कहीं में। अभी स्कॉटलैंड कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बहुत हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन नहीं है, क्यों नहीं? वैल्यू है अपने हिसाब से, हम अपने करते हैं, अपने खुद के बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। वो इधर से गए हैं, मतलब एजुकेशन के लिए वो जाते हैं ना, वो सारे का सारा उनका जो है ना, वो जाते हैं, उनको पता है कि हमने पढ़ना है, पढ़ के वापस चले जाना, अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारे मुल्क से जो भी जाता है वो इसलिए जाता है कि हमने वहाँ जाना है, सेट होना है, अपने मुल्क में वापस नहीं जाना। एक आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड किसका होने वाला, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? अभी तो हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अगले 15-20 साल तो सोचे भी मत। बहुत बड़ी बात कर दी सर। और दोस्तों, जैसे भारत के साथ कोई भी कंट्री जो भी हो, अगर भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है या भारत से मदद मांगता है, तो भारत हमेशा तैयार रहता है दूसरी कंट्री को मदद देने के लिए। और जिस तरह केनिया या अफ्रीकन कंट्री चाहते हैं कि भारत वहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो भारत ने भी केनिया के अंदर अब 200 मिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया है, और ये होने वाला है। इसमें कोई भी भारत का इन्फ्लुएंस नहीं है। जो जिस तरह पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि भारत अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफ्रीकन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जिस तरह चाइना अब अफ्रीकन कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोन देकर उनको कब्जाना चाहता है, उसी तरह भारत नहीं कर रहा है। लेकिन दुनिया अब चाइना को काउंटर करने के लिए अब भारत से ही उम्मीद लगाए बैठा है, और भारत जो भी कंट्री भारत से मदद मांगता है, भारत उनको तुरंत करता है। तो ये जो भिखारिस्तान वाले, ये अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं छोड़े हैं, सारे कुछ बेच चुके हैं। अब इनके जो PIA है, मतलब पाकिस्तान एयरलाइन, उनको तो अब ये लोग भी बेचने वाले हैं। वहाँ पर इनके पास फ्यूल नहीं है उड़ाने के लिए, और ये हर कुछ बेच चुके हैं। और उसके बाद कोई देश भी इनको खरीदना नहीं चाहता है, और ना ही वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, ना ही पाकिस्तान के साथ किसी ने अच्छे संबंध बनाना चाहता है।
और जिस तरह इनके आदत है जहाँ पर भी जाओ कटोरा पकड़कर और भीख मांगो। कुछ दिन पहले जो पर्यावरण के लिए जो जितने भी कंट्री एकजुट हुए थे उसमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, यूए के अंदर जो मीटिंग हो रहा था उसमें भी ये लोग ऐसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वो ये कह रहे थे कि एक फंड बनाओ और पाकिस्तान जैसे कंट्री को मदद मिले। आप लोग सोचिए, जो कि ये मीटिंग बुलाया गया था पर्यावरण को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये लोग वहाँ पर भी जाकर भीख मांगना ही चालू कर लेते हैं। उसी वजह से जो फ़ोटो खींचा गया था ग्रुप फ़ोटो, उनमें इसको बिल्कुल साइड किनारा कर दिए थे, जैसे कि ये लोग मतलब ये इनके प्राइम मिनिस्टर फ्रेम के अंदर ना है। ये इनका आदत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के काम आते हैं और भारत के साथ हर वक्त मुकाबला करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।